वेलकम टू आवर चैनल। नेशनल बुक फाउंडेशन फिजिक्स 9th चैप्टर 2 के जो न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। उसका लास्ट जो न्यूमेरिकल है 6th वाला, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो गिवन है। उस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है इसको कि यहाँ पे एक्सेलरेशन बताना है ग्राफ के थ्रू, डीसेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन भी बताना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में डिस्टेंस फ्रॉम, उससे ग्राफ से ना डिस्टेंस फाइंड करके दिखाना है 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक। तो ये दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन कहाँ पे है ग्राफ में वो बताना है आंसर में। इसके ए पार्ट का सोल्यूशन जब लिखेंगे तो यहाँ पे है ये ओ से जो ए पॉइंट है यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है और ये स्लोप लाइन शो करती है एक्सेलरेशन को। तो जो ओ ए है वहां पे स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो यहां लिखेंगे एट ओ ए स्पीड इज इंक्रीजिंग। ओ ए पे स्पीड इंक्रीज कर रही है यहां से यहां तक। इस वजह से ये जो पोर्शन है ओ ए वाला ये शो कर रहा है एक्सेलरेशन। तो हम यहां लिख सकते हैं इट शोज एक्सेलरेशन। इसी तरह ये जो डीसेलरेशन है वो ये वाला जो पॉइंट है बी सी, क्योंकि यहाँ पे ये स्पीड कम हो रही है तो बी सी जो है पॉइंट है यहाँ पे लिखेंगे एट बी सी स्पीड इज डिक्रीजिंग। ये स्पीड जहाँ डिक्रीज हो रही है वहां पे डीसेलरेशन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इट शोज डीसेलरेशन। स्पीड जहाँ पे इंक्रीज हो रही है वहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो इंक्रीजिंग में वो एक्सेलरेशन होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड में जो वो कम हो रही है वहाँ पे डीसेलरेशन होगा। और ये वाला जो पोर्शन है ए बी का यहाँ पे कांस्टेंट रही है स्पीड, इसलिए ये वाला जो पार्ट है ग्राफ का ए बी ये शो करेगा ए बी जो है वहां पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। लिखेंगे स्पीड इज कांस्टेंट। तो यहां पे लिखेंगे इट शोज, यहां पे स्पीड कांस्टेंट होगी, मतलब स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आ रही, तो इसलिए वहां पे जीरो एक्सेलरेशन होगा। ये इसका जो फर्स्ट पार्ट था, इसमें एक्सेलरेशन का जो पॉइंट है वो ए तक होगा क्योंकि यहाँ स्पीड इंक्रीज हो रही है। और ये जो ए बी पार्ट है ये ग्राफ का, इस पे क्योंकि कांस्टेंट रही है स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन होगा। ये जो बी सी है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है स्पीड, तो यहाँ पे डीसेलरेशन होगा। ग्राफ के ये पॉइंट्स एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड और डीसेलरेशन को शो कर रहे हैं। इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन का, वहां पे लिखा था डिस्टेंस फाइंड करना है 10 सेकंड से लेके जो 20 सेकंड का पोर्शन है उसका, लेकिन ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ पे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे रेक्टेंगल बन रही है ए बी, और ये वाला जो एरिया है यहाँ से ये रेक्टेंगल बन रही है, तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए लिखेंगे डिस्टेंस जो है वो आ रहा है एरिया अंडर, ये जो ए बी के अंडर एरिया है वहां पे ये एरिया जो है ये 10 सेकंड से 20 सेकंड वाली उसमें आ रहा है ना टाइम में। तो क्वेश्चन में भी 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड का ही पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस जो डिस्टेंस है वो एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो वो डायग्राम बन रही है वो बन रही है रेक्टेंगल की, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो फाइंड करने के लिए उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसकी जो लेंथ है, लाइक ये जो हाइट है वो 50 तक है, तो यहाँ पे 50 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई जो इसका विड्थ है ये वाला 10 से लेके 20 तक ये 10 है। लाइक ये 5 से लेके 15 तक 5 बनते हैं, फिर 15 से 20 तक 5 मजीद। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 में से 10 लेस कर लें तो 10 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 50 और 10 को, तो आ जाएगा 500। ये दोनों क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर्स। ओके, यहाँ पे जो चैप्टर 2 है उसके न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। उम्मीद है आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ रहे होंगे।
अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह जल्द नए लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।